नईशा ना अविनाश, एलिस ने घर से बाहर निकलते ही किसी और को बता दिया है विनर। एक चीज तो तय है कि मेरे ख्याल से एलिस को पहले से पता था कि ये जो तिकड़ी है ना हमारी, जिसे चुगली गैंग कहा जा रहा था, उसके बस की ये शो जीतना तो है नहीं। ना अविनाश में उनको दम लगता है, ना ईशा में लगता है, बल्कि उन्हें वो लगता है कि भैया जो बिग बॉस का लाडला है वही इस शो का विनर है। जी हाँ, एलिस से पूछा गया कि भैया क्या लगता है, बताइए जरा कौन जीत रहा इस बार बिग बॉस का सीजन 18। उन्होंने कहा कि देखो, ट्रॉफी घर आनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीनों में से जो मेरी गैंग बची हुई है, यानी कि जो मेरे दोस्त बचे हुए हैं, अविनाश, ईशा और विवियन, इन तीनों में से कोई भी जीते अपने लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन उनको लगता है कि दोस्त किसी और में नहीं बल्कि विवियन डिसेना, इस खिलाड़ी में वो मादा है कि वो सीजन 18 का विनर हो सकता है। वैसे उन्होंने एक चीज और बड़ी दिलचस्प बोली जिस पर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, थोड़ा सा लगा कि मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो आता ना कुछ भी, तो बिल्कुल वही वाला हिसाब था इनका। इन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर हुई, ये सही नहीं था, लेकिन करणवीर मेहरा को एक्चुअली घर से बाहर होना चाहिए था। वो आदमी जो कि वोटिंग में टॉप 2 में जा रहा, आपको 15,000 वोट मिल रहे हैं, उसको 2.5 लाख वोट मिल रहे हैं, उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि उसको बाहर होना चाहिए था। मतलब थोड़ी सी हंसी भी आती है, बट ठीक है। उनके हिसाब से करणवीर मेहरा घर के अंदर सबसे ज्यादा फेक पर्सनैलिटी, सबसे ज्यादा नकली थे। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें कई सारे धमाके किए, जिसके अंदर विनर का नाम भी एक था। उनके हिसाब से ऐसा लगता है विवियन डिसेना इस शो को बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं। जब इनकी तिकड़ी थी यानी कि ईशा, एलिस, अविनाश की, तो जब इसमें विवियन आए तो बिल्कुल एक होता है ना, पहले तो कहा कि अपने बच्चे की तरह, मतलब, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, बट रखा उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे उनके परिवार हो, एक फैमिली हो। ऐसा लगा कि विवियन के आने से वो फैमिली कंप्लीट हो गई। और ओवरऑल गेम बताऊं तो मुझे एक्चुअल में इस ग्रुप में लगता भी दम सिर्फ विवियन में है कि विवियन में इस शो को जीतने की क्षमता है। क्योंकि अविनाश मिश्रा जिस तरीके से शॉर्ट टेम्पर्ड, जितनी जल्दी आग बबूला हो जाते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है फालतू, बिल्कुल वो होता है ना जब क्लास 12 में जब एक बच्चा पहुंचता है तो उसको लगता है कि उसने दुनिया जीत ली है, अब उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसा ही अविनाश मिश्रा को लग रहा है। होता है ना, बच्चे के हाथ से अगर लॉलीपॉप छीन लो तो फिर वो मैं करनी शुरू कर देता है। कुछ ऐसे ही अविनाश मिश्रा हैं। तो उनके अंदर वो जीतने वाली क्वालिटी, हाँ, वो आगे तक जा सकते हैं क्योंकि बिग बॉस का जो फॉर्मेट है उसमें लड़ाई करना, इस तरीके से बोलना, चिल्लाना, ये सब कुछ काफी प्रेफर किया जाता है। बट अगेन, इस बेस पे शो जीत नहीं सकते आप। रही बात ईशा की, अगर अविनाश आगे तक जाने का दम रखते हैं तो आधा सफर तो तय करने का दम तो ईशा भी रखती है। बट अगेन, अविनाश का भी आधा, तो विनर तो नहीं बन सकती। और इसीलिए शायद एलिस ने जो चॉइस की है वो टिपिकली सही चॉइस है। और बाकी अगर घर वालों की बात करें तो उनके कंपैरिजन में विवियन डिसेना जिस तरीके से खेल रहे हैं, उन्होंने बिना टाइम गॉड बने भी लीडरशिप कर ली, 10 लोगों को अपने पाले में इकट्ठा कर लिया, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब टाइम गॉड दिग्विजय सिंह थे, लेकिन हर कोई सुन विवियन डिसेना की रहा था। एक अनऑफिशियल टाइम गॉड के तौर पर पूरे घर में अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे कि मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए, जिसको खाना आ जाइए। मतलब उनको अच्छे से पता है कि घर पर कब्जा कैसे किया जाता है। और वो होता है जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं कि जो लीडर की पोजीशन पे बैठा है वही लीडर है। कई बार कुछ ऐसे लीडर भी होते हैं जो कि पोस्ट पे नहीं होते लेकिन सुनते सब उन्हीं की। बाहुबली फिल्म का एक एग्जांपल बड़ा अच्छा होता है, उसमें राजा भले से भल्लाल देव बन गया था, लेकिन जनता का राजा कोई और नहीं बल्कि बाहुबली ही था। तो विवियन डिसेना कुछ इस तरीके का गेम इस घर में खेल रहे हैं और एलिस को लगता है कि वो विनर बनेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।